राजा। जो भगवान का भक्त हो उसे भक्त कहा गया अथवा भागवत कहा गया, और जो भगवान की भक्ति के साथ भागवतों की भक्ति करता हो उसको भक्त भूप अथवा भागवत भूप कहा गया। ये भागवतों का भूप राजा, इसकी कथा सुनने मात्र से भगवान में प्रीति हो जाती है। ऐसी कौन सी विशेषता थी इस राजा में, वेशनिष्ठ राजा में? कहते कोई भी व्यक्ति मस्तक पर तिलक धारण करके आ जाए, कंठी धारण करके आ जाए, तो उसको संत भक्त नहीं ताहि गुरु गोविंद जाने। साक्षात गुरुदेव आ गए, साक्षात गोविंद आ गए, ऐसा मान करके वह वेशनिष्ठ राजा आदर करता था। और भले ही कोई षड दर्शनों का विद्वान हो, छहों दर्शनों का विद्वान हो, षड दर्शनाचार्य हो, भले ही कोई षड दर्शनाचार्य हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत सेवा की बात चल रही है, और संत सेवा में जिनकी अनुपम संत सेवा है श्री पीपाजी महाराज, उनकी पीठ के आचार्य चरण पूज्य श्री महाराज जी कृपा करके पधारे, हम दंडोत प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आहा, षड दर्शनों का प्रकांड पंडित हो, 6 दर्शन कहे जाते हैं। षड दर्शनों का प्रकांड पंडित हो, पर मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड न हो, गले में तुलसी न हो, तो यह वेशनिष्ठ राजा षड दर्शनी अभाव, उसके प्रति ज्यादा कोई भाव नहीं देता था। उसको घट करके मानता था कि हाय हाय, इतना बड़ा शास्त्रों का पंडित होकर भी भगवत शरणागत नहीं हुआ, वैष्णवता ग्रहण नहीं की, तो काहे बात का पंडित है। इस प्रकार से वे कष्ट का अनुभव करते थे, पीड़ा का अनुभव करते थे। हमने धूनी वाले दादाजी की परंपरा के छोटे सरकार बताते हैं, उनके गुरु महाराज बड़े अवधूत, अवधूतों की परंपरा रही है। गुरु महाराज बड़े अवधूत थे। कोई बहुत बड़े प्रकांड पंडित आ जाते, विद्वान, बड़े महामंडलेश्वर सन्यासी, बड़े प्रकांड पंडित आ जाते, तो ऐसे हो जाते जैसे रूस गए गुरु जी, मुंह बना लेते और कहते देव 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 देव, खिलाओ पिलाओ उनको, कपड़ा लता दे के भगाओ इनको, भगाओ इनको। इतने बड़े विद्वान जगत गुरु मंडलेश्वर, इनको भगाओ, हाँ भगाओ 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 इनको भगाओ। भेंट दक्षिणा करा के और फिर कह देते जाओ महाराज नर्मदा जी नहा लो, जाओ ओंकारेश्वर चले जाओ। फिर वो कोई डट गया, अरे भाई यहाँ जगह नहीं, जाओ चले जाओ, बुरा माने तो मान जाओ, चाहे जितना बड़ा हो। लोगों को बड़ा खराब लगता, बस इतने बड़े दर्शन करने आए, उन्होंने 2 बात प्रेम से नहीं बोली। और सीधे साधे बिना पढ़े लिखे साधु, भले ही वो खैनी खाने वाले हों, चिलम पीने वाले हों, इससे उन्हें कोई लगे। सीधे साधे फक्कड़ महात्मा, उनको जाने नहीं देते, रख लो इनका आसन रख लो, अरे हाँ सब व्यवस्था करो इनकी। क्यों? कहते भाई पढ़े लिखे नहीं है, पर ये निश्चल निष्कपट है, इनमें छल कपट नहीं है। तो कब मुंह से थूक उचट रहा, गालियां बक रहे हैं, उनको कहते हैं इनको रखो, ये शोभा है यहाँ की, रखो इनको। विद्वानों को कहते जाओ। षड दर्शनी अभाव सर्वथा घटकरी माने, तो भाणों ने विचार किया कि भाट भाड़ तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, किसी को कुछ राजा देता नहीं है,
कोई बस कुछ लेना हो तो तिलक कंठी धारण करके चले आओ राजा को, राजा खजाना खोल देता है। तो भाणों ने क्या किया, भाण नकल करने में बड़े कुशल होते हैं, भाणों ने सुंदर संत का वेश बनाया। और ये बात समझ लीजिए, असली से नकली बहुत सुंदर होता है। असली को तो कुछ बनाने की जरूरत है नहीं। अब पूज्य श्री महाराज जी बैठे हैं, रमनीति वाले महाराज जी, पूज्य श्री बलराम दास जी महाराज, हम तो बन ठन के बैठे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी हैं? कोई न जनावे कि ये महात्मा है तो देख के ये भी अनुभव नहीं आवे कि महात्मा है। इतनी सामान्य सरल रहनी, अद्भुत रहनी। तो महाराज असली जो होते हैं उनको तो बनावटीपन, सदा रहे अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए, पर कियहु कुवेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमान। गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया है। तो उनको तो बनने की जरूरत नहीं, जैसे हैं वैसे हैं। महाराज जी, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, खाकसोक वाले महाराज जी गौ सेवा कर रहे हैं और उसी समय कुछ महापुरुष आ गए। तो महाराज जी तो कुछ नहीं, शरीर पर एक लंगोटी ही थी, कुछ नहीं, त्यागी तपस्वी महात्मा, गोल जटा बांधे हुए, लंगोटी शरीर पर। वाह, आ गए, वाह, बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसे उकड़ू बैठे थे, कुछ सानी वानी बना रहे थे। महाराज जी पालथी मार के बैठ गए वहीं गोबर में, वहीं गौशाला। और बोले बिराजो बिराजो महाराज बिराजो। न बोरी न चटाई न कंबल, कुछ नहीं, बिराजो बिराजो महाराज। वो सब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने, वो कैसे वहां बैठे? तो महाराज जी समझ गए कि इनके कपड़ा बिगड़ जाएंगे, बस सोई बिगड़ना शुरू हो है। तेरी जय तेरी, क्यों आए वृंदावन में? अरे क्यों आए वृंदावन में? सब यहाँ की रज लेने आते हैं, तुम क्यों आए वृंदावन में? कपड़ा संभालने आए हो? है तेरी जय रे तेरी, हे भगवान, चल हट दुनिया कहीं की। पहली अंगूठी पहली घड़ी आ गए यहाँ चमकाने, चल हट, ऐसे बोलते थे महाराज। जैसे उन्होंने डांटा, सबके सब वहीं बैठ गए। उनका बुरा कोई नहीं मानता था, सब वहीं बैठ गए। वाह, अरे गोबर गोमूत्र का स्पर्श हो गया, रज का स्पर्श हो गया, आहा आनंद हो गया। अब लक्ष्मी की कृपा हो गई तुम सब पे, खुश हो गए। बाद में सबको दही की लस्सी, पेड़ा वेड़ा सब दिया, सबको कुछ कपड़ा पड़ा भी दिया, प्रसन्न हुए। पहले डांट भगो यहाँ से, बड़े बड़े लोग थे। महात्मा महात्मा होते हैं। सामान्य वेशभूषा, तो ये जो भाण थे, इन्होंने इतनी सुंदर वेशभूषा बना रखी थी कि तिलक चिलक किए, चिलचिला रहे थे तिलक इनके, एकदम बढ़िया देखने में, बढ़िया तिलक स्वरूप, सुंदर जटाजूट और बढ़िया सुंदर कमंडल, चिपिया, सब उनके देख करके लगता था देश काली साधु हैं, कोई टकसाली महात्मा हैं। और पहले से उन्होंने अभ्यास कर लिया था कि साधु कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे कीर्तन करते हैं। पर सिद्ध कोटि के भक्त के सामने जाते ही उनकी माया नष्ट हो गई, उनकी जो नकली पना था वो विलुप्त हो गया और असली पना प्रकट हुआ। असली पना क्या? वो बाण थे, वहां से तो कीर्तन करते हुए आए और राजा के सामने पहुंचती, राजा इतना सिद्ध कोटि का भक्त था, उसके सामने पहुंचते वो साधु वाली जो रिहर्सल थी, अभिनय था, वो भूल गया उनको, और वो भाणों के जैसी नकल करने लग गए। जैसे भाण नकल करते, भाण गाते, ऐसे गाने लग गए, ताल बजाने लग गए। अब सब सभा हंसने लगी कि अरे ये तो भाण हैं,
ये बढ़िया बढ़िया नकली दाढ़ी नकली जटाजूट धारण करके ये सब भाण हैं, सबको पता चलेगा ये भाण है। लेकिन नरपति के दृढ़ नेम ताहिए पांव धुआए। राजा ने झारी ला करके, सोने की झारी ला करके, चांदी की परात ला करके उन भाणों के भी चरण धोए। राजा महान वेशनिष्ठ भक्त था, उसके हाथ का स्पर्श उनके चरण से हो गया। महाराज जी, भक्त का स्पर्श है, भक्त चाहे सिर छू दे और भक्त चाहे पैर छू दे, भक्त का स्पर्श हो जाए तो भक्ति प्रकट हो जाती है, शरीर संसार से वैराग्य हो जाता है। होए भक्त। राजा ने पैर धोए थे, राजा का स्पर्श उनके पैर से हो गया। तेहि जब द्रवई दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए, तेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। वे निष्पाप हो गए, निष्पाप ही नहीं हो गए, उनके मन में भगवत प्रेम उदित हो गया। वे मन में सोचने लगे कि देखो हमारी तो पोल पट्टी खुल गई थी, हम तो भाड़ के भाड़ ही रहे, पर धन्य है इस पवित्र वेश को हमने नकली वेश बनाया और हमें असली संत मानकर राजा चरण धो रहा है। धन्य है, सच्ची भक्ति तो राजा में है, सच्चा संत तो ये राजा है। उन भाणों के नेत्रों से अभी तक तो नकली रो रहे थे, अब असली रोने लग गए, भीतर से उन्हें ग्लानि होने लग गई। तो भाण भेष गाढ़्यो गह्यो दरस परस उपजी भगति। राजा के दर्शन से, राजा के स्पर्श से उन भाणों में भी भक्ति का संचार हो गया। और जब भक्ति प्रकट हो गई तब क्या हुआ? प्रियादासी के शब्दों, पूरा कवित्त नहीं बोलेंगे। भोजन कराए भरी मुहरनी थार ल्याए, भोजन कराए भरी मुहरनी थार ल्याए, आगे धरी विनय करी अजू यह लीजिए, आगे धरी विनय करी अजू यह लीजिए। भई भक्ति राशि बोले आवे बास भावे नाही, भई भक्ति राशि बोले आवे बास भावे नाही। पाही गही रहे कैसे चले मती भी, पाही गही रहे कैसे चले मती भी। राजा ने भोजन कराया और मोहरों का थाल भर भर करके, स्वर्ण थाल में मोहरें भर करके, रत्न हीरे जवाहरात भर करके एक एक वेशधारी भाण के सामने रखे। महाराज ये दक्षिणा स्वीकार करो। भक्ति हमारे हृदय में है, ये हम कैसे अनुभव करें? भगवान कपिल कहते हैं भक्त्या पुमांजात विराग इंद्रियात। इंद्रिय से संबद्ध जो विषय हैं, रूप रसगंध शब्द स्पर्श के जो भोग हैं, उन भोगों के प्रति सर्वथा वैराग्य हो जाए तो समझ लेना हमारे हृदय में भक्ति प्रकट हुई है। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव नरबड़ भागी। और भोग ही प्रिय लग रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि अभी भगवान की भक्ति मिली नहीं। अब तो केवल एक कक्षा होती है आजकल जो एक से भी नीची होती है, नर्सरी LKG कहते, क्या कहते हैं, LKG UKG भी होती है क्या? नहीं है? LKG UKG क्या अंतर होता है LKG UKG में? ये बच्चन की वो बना देंगे, पहले 5 साल के बच्चा को एडमिशन मिले हो, अब तो नहीं, छोटा LKG होता है कि UKG? LKG छोटा होता है, फिर उससे बड़ा UKG होता है। ठीक, 3-4 साल फिर फर्स्ट का होता है।
तो हम ये कह रहे हैं महाराज जी कि हमारे जैसे लोग तो ईमानदारी से LKG से भी नीचे कोई क्लास होती होगी, वो नर्सरी से भी नीचे कोई क्लास होती होगी, उस प्ले वाली क्लास से भी कोई नीची क्लास होती होगी, उससे भी नीचे है। कुछ नहीं है, ना ज्ञान है, ना भक्ति है, ना वैराग्य है, गंध भी नहीं है इनकी ज्ञान भक्ति वैराग्य की। बस संतों की गुरुजनों की कृपा हो गई, मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, और भगवान नाम जो मुख से कभी कभार निकल जाता है, ये भी अपना पुरुषार्थ साधन नहीं है। ये राधा सुधानिधि जी में लिखा है, महिमा एष वृंदावनस्य। राधा नाम मुख से निकल जाए, कृष्ण नाम मुख से निकल जाए, राम नाम मुख से निकल जाए, ये वृंदावन धाम की महिमा है, धाम की महिमा से निकल जाता। लिखा है भक्त्या पुमांजात वैरा विराग इंद्रियात। हमारा न लौकिक भोगों से वैराग्य हुआ, न पारलौकिक भोगों से पारलौकिक भोगों से वैराग्य तो इसलिए हम मान लेते हैं कि वो हमने देखे नहीं। अरे पहले यहां से तो विरक्त हो, यहां के भोगों को देख के तो मोहड़े में पानी आ रहा है। तो न मिले के त्यागी हैं, क्योंकि हमको मिले ही नहीं, हमने देखा ही नहीं भोग। भक्त्या पुमांजात विराग ऐन्द्रियात दृष्टश्रुतान मद रचनानुचिंतया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते रुजुभिर योग मार्गैः। और महाराज भक्ति प्रकट हो गई, उन भाणों में भक्ति प्रकट हो गई तो उनको पूर्ण वैराग्य हो गया। और वो नकल नहीं थी महाराज जी, वो नकल नहीं थी, वो तो धन के लिए ही तो आए थे कि राजा केवल साधुओं को ही देता है और हम लोगों को तो भाट भाण का तो काम ही नहीं, तो भाण भी साधु बन के आ गए। वो तो धन के लिए आए थे, लेकिन जब सच्ची भक्ति उनमें प्रकट हो गई तो रोते हुए उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, महाराज इस धन से दुर्गंध आ रही है, मुझे धन नहीं चाहिए, आप यदि कृपा करके हमें कुछ देना चाहते हैं तो आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि हम भगवान के प्रेम के पथ पर चल सकें, हम भगवान की भक्ति के पथ पर चल सकें। हमें आपसे भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बढ़ती रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। और वे भाण जो नकली थे वो असली साधु हो गए, लौट के अपने घरों में नहीं गए, वेशनिष्ठ। तो महाराज जी 56 संख्या है वेशनिष्ठ भक्त के छप्पे की, और 57 संख्या है अंतर्निष्ठ भक्त की, बिल्कुल आगे पीछे। तो ये दृष्टि नाभाजी ने दी। नाभाजी दृष्टि दे रहे हैं कि जिनके तिलक स्वरूप हैं, कंठी है, उनकी भक्ति तो वेशनिष्ठ राजा के जैसी करो। और मान लो किसी के मस्तक पर तिलक और कंठी नहीं है तो भी उसे विमुख मानकर उसको गाली मत दो, उसका तिरस्कार मत करो, उसका अपमान मत करो, उसे अंतर्निष्ठ भक्त मान करके आदर करो। इसलिए यह क्रम दिया हुआ है। बोले भवरोग की औषधि क्या है? भवरोग का ज्ञान कैसे हुआ? सत्संग से। और भवरोग की अचूक दवा क्या है? सत्संग। भवरोग की अचूक दवा है सत्संग। अमोघ, व्यर्थ नहीं जाता। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, संतों का संग दुर्लभ है और अमोघ है, दुर्गम है और अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाता है। हो जाए सब, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अपने ही कुछ व्यवहार की, आचरण की न्यूनता के कारण कुछ अंतराय बड़े ही उपस्थित हो जाए, वो अपनी कमी से, लेकिन उस अंतराय के बाद भी उस महापुरुष का संग काम करेगा। एक
भक्ता थी रुक्मिणी बाई जी। रुक्मिणी बाई जी नाम सुना होगा। शेठ जी का सत्संग किया था उन्होंने, रुक्मिणी बाई। पूज्य श्री पोद्दार जी का सत्संग किया था। रुक्मिणी बाई जी हैं भागलपुर। बहुत अच्छा ऊंची कक्षा थी रुक्मिणी बाई की, आध्यात्मिक कक्षा बहुत ऊंची थी। एक मारवाड़ी परिवार की एक स्त्री जो मर चुकी थी, प्रेत शरीर में थी, वो उनके सामने आ गई। वो जो दिव्य पुरुष होता है, आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, उनके सामने इस प्रकार के जीव भी आते जाते रहे अपने कल्याण की कामना से। वो तो मर गई थी और वो आ गई। तो रुक्मिणी बाई ने पूछा कि अरे भाई, बोले हाँ मैं मर गई थी और संभवतः आत्महत्या से मरी थी। आत्महत्या से मरी थी। आत्महत्या से मरने के कारण प्रेत शरीर मिला। तो उन्होंने कहा कि प्रेतों में तो बोलने की शक्ति नहीं होती सब में, और तुम आ जा सकती हो या बोल सकती हो, ये कैसे? तो उसने कहा कि मैंने केवल सेठ जी का एक दिन सत्संग किया था। मैं सत्संग में बैठी थी सेठ जी के, केवल इतने पुण्य के कारण आत्महत्या करके प्रेत बनने के बाद भी तुम्हारे पास आने की मुझे शक्ति रही। अब मैं तुमसे बातचीत कर सकती हूँ। मेरे लिए श्रीमद् भागवत का मूल पारायण कराओ और मेरी मुक्ति कराओ। और रुक्मिणी बाई ने कराया और उसकी मुक्ति हुई। ये हम क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि बताओ, एक महापुरुष के सत्संग में एक दिन बैठने का इतना प्रभाव। उस व्यक्ति का जीवन वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। वो आत्महत्या करके मरा, अधोगति को गया, लेकिन फिर भी केवल एक महापुरुष के दर्शन का, सत्संग का इतना प्रभाव कि उसके बाद भी उसको मुक्ति का मार्ग मिल गया। तो जो विघ्न आया वो अपनी कमी से आया, उसमें शेठ जी की कमी नहीं है, उसमें सत्संग का दोष नहीं है। वो जो बीच में अंतराय आया, दूसरी योनि में जाना पड़ा, वो अपने पाप के कारण, अपने दोष के कारण, लेकिन इसके बाद भी कल्याण हो गया। महापुरुषों का संग बहुत प्रभावी होता है। भगवान से कभी कुछ मत मांगो, बस एक ही बात मांगो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप ऐसी कृपा करें जीवन की अंतिम श्वास तक आपके प्राण प्यारे भक्तों का संग मिलता रहे, साधु पुरुषों का संग मिलता रहे, बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए।